साथ आपका स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रत्ना। आज की सुबह हम आपके लिए लेकर आए हैं वो 10 बड़ी खबरें जो हर किसी की निगाह में होंगी और जिन्हें जानना हर एक के लिए बेहद जरूरी है। आज का दिन शुरू हो रहा है ताजगी, तेजी और बेबाक अंदाज के साथ। देश और दुनिया की राजनीति से लेकर बाजार और आर्थिक हलचलों तक, खेल के मैदान से लेकर मनोरंजन की दुनिया तक, हर खबर आपको सीधे और सही जानकारी के साथ रूबरू कराएगी। तो चलिए शुरू करते हैं 10 बड़ी खबरों का ये रोमांचक और असरदार सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 22 फरवरी को मेरठ का दौरा करेंगे। दोपहर करीब 12:30 पर वो शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और वहां से मेरठ साउथ स्टेशन तक मेट्रो से यात्रा करेंगे। दोपहर लगभग 1 बजे वो मेरठ में करीब 12,930 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण करेंगे। इस अवसर पर वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 22 फरवरी को प्रदेश के सभी 33 जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। आयोग की ओर से परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और परीक्षा शांतिपूर्ण व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। स्काईमेट के अनुसार पश्चिमी हिमालय की तरफ कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की अभी संभावना नहीं है। 22 और 23 फरवरी के बीच राजस्थान के मध्य और पूर्वी हिस्सों में एक सूखा चक्रवाती सिस्टम बनने की संभावना है। इस सिस्टम के कारण दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की दिशा बदल सकती है। इस सिस्टम से बारिश होने की उम्मीद नहीं है। मौसम शुष्क ही बना रहेगा। वहीं फरवरी का अंत अब प्री मानसून सीजन के शुरुआती संकेत दे रहा है। दिन का तापमान धीरे धीरे और बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो भारत ट्रेन के शेष हिस्से मेरठ साउथ से मोदीपुरम और न्यू अशोकनगर से सराय काले खां तक के लिए मेरठ मेट्रो का 22 फरवरी को शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर दिल्ली रोड और हाईवे के यातायात में बदलाव किया गया है। शॉप्रिक्स मॉल से लेकर परतापुर इंटरचेंज तक दिल्ली रोड बंद रहेगा। इसी तरह से बिजली बम्बा मार्ग भी बंद रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आधुनिक, तेज और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को नई दिशा देने वाला नमो भारत प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम परिचालन गति वाले इस हाई स्पीड, हाई फ्रीक्वेंसी रेल सिस्टम का उद्देश्य दिल्ली और आसपास के शहरों के बीच यात्रा को तेज, सुरक्षित और आरामदायक बनाना है। औसत परिचालन गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। 22 फरवरी को न्यू अशोकनगर से सराय काले खां 5 किलोमीटर और मेरठ साउथ से मोदीपुरम 21 किलोमीटर खंड के उद्घाटन के साथ पूरा कॉरिडोर चालू होने की संभावना है। पूनावाला ब्रीडर्स मल्टी मिलियन की 37वीं दौड़ जो इंडियन डर्बी के बाद सबसे बड़ा आकर्षण है, आज रविवार 22 फरवरी को महालक्ष्मी रेस कोर्स को रोशन करेगी। रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब ने शाम को 8 रेसों का एक शानदार कार्यक्रम तैयार किया है, जिसकी शुरुआत शाम 4 बजे होगी। महिलाओं के लिए प्रवेश निःशुल्क है। आज 22 फरवरी को मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से अपना दल एस का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम बैतूल और इटारसी में आयोजित होगा। इसके अतिरिक्त फरवरी के अंत में प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा होगा, जिसमें राज्य की विभिन्न विकासात्मक और नीतिगत गतिविधियों पर चर्चा और फैसले लिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एलडीआर परीक्षा 2026 को लेकर अहम जानकारी दी है। बोर्ड ने साफ किया है कि जिन उम्मीदवारों ने तय फीस जमा नहीं की, उनके आवेदन मान्य नहीं माने जाएंगे। ऐसे में अब सिर्फ सही तरीके से आवेदन करने वाले अभ्यर्थी ही परीक्षा दे पाएंगे। अब कुल 1437 आवेदन ही सही पाए गए हैं और इन्हीं उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी। ये परीक्षा आज 22 फरवरी को आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विदेशियों को प्रदेश में निवेश और आकर्षित करने, औद्योगिक सहयोग बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करने के प्रयास में जुट जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बड़े अभियान के लिए सिंगापुर और जापान के दौरे करेंगे। उनका दौरा 22 से 26 फरवरी तक होगा। मुख्यमंत्री का सिंगापुर और जापान दौरा आधिकारिक है। सिंगापुर में उनका प्रवासी भारतीयों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे।
लखनऊ में एक प्रमुख इंफ्रा प्रोजेक्ट का काम पूरा हो गया है और अब आज 22 फरवरी को इसे आम जनता को समर्पित किया जाएगा। लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इसका लोकार्पण करेंगे। इस कॉरिडोर के खुल जाने के बाद डालीगंज से गोमती नगर तक का सफर सिर्फ 5 से 7 मिनट में पूरा हो जाएगा, जबकि अभी इस पर लोगों को लंबे जाम से जूझना पड़ता है। हर रोज 1 लाख से ज्यादा लोग जाम में फंसकर इस सफर को पूरा करते हैं। ग्रीन कॉरिडोर के फेज 2 उद्घाटन से इन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। खबरों के बाद अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, आज का इतिहास। दरअसल आज का दिन इतिहास में कई बड़ी घटनाओं का गवाह रहा है। कुछ घटनाओं ने दुनिया की दिशा ही बदल दी, कुछ ने लोगों की सोच को झकझोर दिया और कुछ ऐसी यादें आज भी हमें प्रेरणा और सीख देती हैं। तो आइए जानते हैं आज का इतिहास हमें क्या कहता है और कौन कौन से वो पल हैं जो आज भी हमारे अतीत और भविष्य को जोड़ते हैं। साल 1630 में आज के दिन इटली के महान चित्रकार करावाजियो का निधन हुआ। साल 1732 में आज के दिन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन का जन्म वर्जीनिया में हुआ। साल 1879 में आज के दिन थॉमस अल्वा एडिसन ने अपना पहला प्रकाश बल्ब पेटेंट कराया। साल 1939 में आज के दिन दुनिया में पहला विमानन शो न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। साल 1980 में आज के दिन सोवियत संघ के सोवियत हॉकी टीम ने लेक प्लेसिड ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। इतिहास पर नजर डालने के बाद बढ़ते हैं आज की फिटनेस पर। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में हर 11 में से एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी न कभी किसी न किसी रूप में डिप्रेशन का सामना करता है। ये संख्या चौंकाने वाली है, लेकिन ये एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है। आसान भाषा में कहा जाए तो डिप्रेशन एक जेल की कोठरी है, जिससे बाहर निकलने की चाबी आपको खुद के पास ही मिलेगी। आज के समय में डिप्रेशन का होना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे कैसे निकला जाए ये ज़रूर पता होना चाहिए। तो आज की फिटनेस टिप्स में हम करेंगे आपके दिमाग की बात और बताएंगे कैसे बचा जा सकता है डिप्रेशन से। फिटनेस टिप्स। डिप्रेशन की स्थिति में रोगी को भरपूर मात्रा में पानी पीने की सलाह दी जाती है। व्यायाम और मेडिटेशन को अपने जीवन शैली में शामिल करें। प्रयास करें कि शोर शराबे वाले स्थान से दूर रहें और ऐसी जगह जाएं जहां शांति मिले। इसके अतिरिक्त कैफीन युक्त पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी के अधिक सेवन से बचें। डिप्रेशन की स्थिति में रोगी को भरपूर मात्रा में पानी पीने की सलाह दी जाती है। व्यायाम और मेडिटेशन को अपने जीवन शैली में शामिल करें। प्रयास करें कि शोर शराबे वाले स्थान से दूर रहें और ऐसी जगह जाएं जहां शांति मिले। इसके अतिरिक्त कैफीन युक्त पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी के अधिक सेवन से बचें। तो दोस्तों, ये था आज के सबसे ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरें। हमने आपको रूबरू कराया देश दुनिया की हलचल, फिटनेस टिप्स, इतिहास के पन्नों और हर ज़रूरी जानकारी से। याद रखिए, जानकारी ही ताकत है और आप हमेशा अपडेट रहकर ही अपने दिन को बना सकते हैं बेहतर और असरदार। फिलहाल के लिए नमस्कार।